अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बड़ी डेवलपमेंट के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ये डेवलपमेंट आप सभी के लिए होगी और इसकी मुकम्मल मालूमात मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है और ये बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद और पहला मुल्क बन चुका है जो कि दोस्तों ये डेवलपमेंट लेकर हाजिर हो चुका है। दोस्तों, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा की जानिब से एक रेवोल्यूशनरी फैसिलिटी का आगाज़ किया गया है बैंकिंग सिस्टम के लिए, जिसके तहत दोस्तों अब लोग कॉन्टैक्ट लेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकेंगे। इसका पहले मैं आपको मतलब समझाऊंगा, फिर इसकी डिटेल की तरफ आऊँगा कि होने क्या जा रहा है। दोस्तों, फ़र्ज़ कर लें कि आप HBL की ब्रांच में जाती हैं तो वहाँ आपको पता है कि आपको अंगूठे लगाने पड़ती हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। अब अगर यही अंगूठे आपको डिजिटल ऐप यानी HBL की डिजिटल ऐप के अंदर ही लगवाने पड़ जाएं, यानी आप घर बैठें और वहाँ ही एप्लीकेशन के अंदर ही आप आसानी के साथ अपने मोबाइल के ऊपर ही अपना अंगूठा रखें और आपका वो जो वेरिफिकेशन है, जो प्रोसेस है, जो अंगूठे हैं वो आगे मुंतकिल हो जाएं HBL की एप्लीकेशन के ज़रिए HBL की तरफ, तो ये कैसा रहेगा। यानी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठकर ओवरऑल पूरा प्रोसेस कर सकेंगे अपने बैंकिंग सिस्टम का, अपने बैंकिंग अकाउंट का। तो ये दोस्तों सिस्टम बड़ा एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है और पहला मुल्क बन चुका है जिन्होंने स्मार्टफोन के ज़रिए अब बायोमेट्रिक सिस्टम को अवेलेबल करवा देना है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसके अलावा जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है वो भी आप इसी तरह करवा सकेंगे। तो ये न्यूली इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक सिस्टम होगा जो कि स्मार्टफोन के ज़रिए भी चलेगा और ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन के अंदर ही होगा। जैसा कि HBL की मैंने आपको मिसाल दी, तो अगर HBL में आपने अकाउंट ओपन करना है तो वहीं आप ये अंगूठे भी लगा सकेंगे। आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं, आपको बैंक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है जिसमें आप लंबी लंबी लाइनों में लगते थे तो अब आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल दोस्तों, अब ये डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस तो करवा दी गई है लेकिन अभी ये सभी बैंकों के पास नहीं होगी। अभी ये ट्रायल पीरियड के ऊपर है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लिया गया है और 5 बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी है कि वो इसका आगाज़ करें। तो जो 5 बैंक होंगे वो इसे ट्रायल बेसिस के ऊपर पहले चलाएंगे और बाद में इसे तमाम बैंकों को दे दिया जाएगा। मज़ीद दोस्तों, जो बाकी पेमेंट इंडस्ट्री है, जैसा कि आप वेस्टर्न यूनियन को ले लें और इस तरह की बाकी जितनी भी पेमेंट इंडस्ट्री के अंदर तमाम अदारे आ जाती हैं, ये सिस्टम उनके लिए भी होगा। यानी अगर ये भी चाहें तो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे और डिजिटली जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए वेरिफिकेशन कर सकेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, ये मुख्तलिफ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है और पाकिस्तान के पास अभी जो अनसर्व पीपल हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद के अंदर लोग ऐसी हैं जिनके पास अभी तक बैंक अकाउंट मौजूद नहीं, तो अब वो इजीली अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकेंगे और अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकेंगे। तो ये दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने की तरफ बड़ा कदम है और दुनिया में अभी किसी ने इस कदम को नहीं उठाया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर पाकिस्तान का डिजिटल पाकिस्तान ही होगा। यहाँ दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि इसके बाद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन होंगे, बहुत ज़्यादा बिजनेस रन होगा और बहुत इजीली लोग ये तमाम सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई कर सकेंगे। यानी जिस तरह मिसाल दी जाती है कि यूरोप के अंदर लाइनों में नहीं लगना पड़ता, यूरोप के अंदर रिश्वत नहीं चलती, यूरोप के अंदर ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होगा जिसके अंदर आपको शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत भी ना देनी पड़े और आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही बहुत सारे काम कर लें। तो ये दोस्तों ओवरऑल करप्शन को कम करने की तरफ भी एक कदम है, क्योंकि जिस तरह डिजिटल पाकिस्तान होता चला जा रहा है इस तरह करप्शन भी कम होती चली जाएगी। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि 31 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से पाक ID मोबाइल ऐप के नाम से इसका इनॉग्रेशन भी किया गया था, लेकिन अभी बेसिकली ये फैसिलिटी बैंकों को दी गई है और 5 बैंक अभी ट्रायल पीरियड के ऊपर हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर तमाम अदारों को ये फैसिलिटी दे दी जाएगी और ये प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाएगा।
तो खैर दोस्तों, ये डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।